हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक और वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जिब्या के आधार पर बांटे गए स्वरों को कैसे पहचानेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए जिब्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहले कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, यानी कि ये कह रहा है कुछ स्वरों के उच्चारण में तो जीभ का अग्रभाग काम करता है और कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है और कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। बस इन्हीं को बांटा गया है। एक तो अग्र स्वर में, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर, 3 भागों में बांटा गया है। मान लीजिए आपके सामने ये जीभ है, इसके हमने 3 भाग कर लिए। ये आपका हो गया अग्रभाग, ये आपका हो गया मध्य भाग, ये हो गया आपका पश्च भाग। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये मध्य स्वर है ना, ये जो मध्य स्वर है ना, इसको याद रखिए बस। मध्य स्वर यानी कि मध्य जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर क्या है? मध्य स्वर। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से बोले जाता है। मध्य भाग से क्या बोला जाता है? ओनली एक स्वर जो क्या है? मध्य स्वर है। कौन सा है? अ। आपको क्या याद रखना है? मध्य स्वर यानी कि जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाला स्वर कौन सा है? अ। और अग्रभाग से ये आपको ट्रिक मैं बताऊंगा। आपको बस ये याद रखना है, जो पश्च स्वर है ना, पश्च स्वर मतलब जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं, वो क्या पश्च स्वर है, ये हैं। तो इनको आप कैसे याद रखोगे? 3 के अक्षर से। हमने अ को तो बांट ही दिया मध्य स्वर में, अ को छोड़कर जिनके आगे 3 के अक्षर से बना है, जैसे अ बन गया, जैसे आ बन गया, ऊ बन गया, ओ बन गया, यानी कि ये दे रखे हैं। देखो इनमें 3 का अक्षर आ रहा है हर एक में, यानी कि ये जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं। जिनमें मतलब 3 का उपयोग होता है, वो कौन से स्वर होते हैं? जीभ के पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। और अग्र स्वर जीभ के पश्च भाग से बट गए और अ को मध्य भाग में बांट दिया, और जो जितने भी स्वर बचेंगे वो क्या होंगे? अग्र स्वर होंगे। यानी कि इनको बांट दिया और ये बट गए स्वरों में से। ए, छोटी ई और बड़ी ई, और छोटी ए और बड़ी ए, ये बच गए। तो ये क्या है हमारे पास? अग्रस्वर हैं। बस इतना सा ही है, यानी कि 3 के अक्षर से बनने वाले स्वर क्या हैं? पश्च स्वर। और मध्य स्वर कौन सा है? अ। अग्रस्वर कौन से हैं? जो 3 के अक्षर से नहीं बनते। हाँ, एक अग्रस्वर 3 के अक्षर से नहीं बनते। बस इतना सा ही है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आगे आने वाले वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो आपके पास पहुंचेंगी सबसे पहले, जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ये आपके ये आपके ये आपके रीट में, पटवार में और एसआई में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं कंपटीशन की, और जिनमें हिंदी दे रखा है, तो ये 100% उसमें डाल रखा होगा। ये आपके कंपटीशन में फ़ायदा उठेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा। यही क्या है? जिब्या के आधार पर 3 आधार पर बांटे गए हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यही है, बस इनको याद रखिए। ठीक है, जल्दी आपके पास पहुँचेगी दूसरी वीडियो। उसे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक और वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जिब्या के आधार पर बांटे गए स्वरों को कैसे पहचानेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए जिब्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहले कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, यानी कि ये कह रहा है कुछ स्वरों के उच्चारण में तो जीभ का अग्रभाग काम करता है और कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है और कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। बस इन्हीं को बांटा गया है। एक तो अग्र स्वर में, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर, 3 भागों में बांटा गया है। मान लीजिए आपके सामने ये जीभ है, इसके हमने 3 भाग कर लिए। ये आपका हो गया अग्रभाग, ये आपका हो गया मध्य भाग, ये हो गया आपका पश्च भाग। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये मध्य स्वर है ना, ये जो मध्य स्वर है ना, इसको याद रखिए बस। मध्य स्वर यानी कि जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर क्या है? मध्य स्वर। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से बोले जाता है। मध्य भाग से क्या बोला जाता है? ओनली एक स्वर जो क्या है? मध्य स्वर है। कौन सा है? अ।
आपको क्या याद रखना है? मध्य स्वर यानी कि जीव के मध्य भाग से बोले जाने वाला स्वर कौन सा है? अ। और अग्र भाग से ये आपको मैं बताऊंगा। आपको बस ये याद रखना है, जो पश्च स्वर है ना, पश्च स्वर मतलब जीव के पश्च भाग से बोले जाते हैं, वो क्या पश्च स्वर ये हैं। तो इनको आप कैसे याद रखोगे? 3 के अक्षर से। हमने अ को तो बांट ही दिया मध्य स्वर में, अ को छोड़कर जिनके आगे 3 के अक्षर से बना है, जैसे अ बन गया, जैसे आ बन गया, ऊ बन गया, ओ बन गया। यानी कि ये दे रखे हैं, देखो इनमें 3 का अक्षर आ रहा है हर एक में। यानी कि ये जीव के पश्च भाग से बोले जाते हैं, जिनमें मतलब 3 का उपयोग होता है। वो कौन से स्वर होते हैं? जीव के पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। और अग्र स्वर जीव के पश्च भाग से बट गए, और अ को मध्य भाग में बांट दिया। और जो जितने भी स्वर बचेंगे वो क्या होंगे? अग्र स्वर होंगे। यानी कि इनको बांट दिया और ये बट गए स्वरों में से। ए, छोटी ई और बड़ी ई, और छोटी ए और बड़ी ए, ये बच गए। तो ये क्या है हमारे पास? अग्र स्वर हैं। बस इतना सा ही है। यानी कि 3 के अक्षर से बनने वाले स्वर क्या हैं? पश्च स्वर। और मध्य स्वर कौन सा है? अ। अग्र स्वर कौन से हैं? जो 3 के अक्षर से नहीं बनते। हाँ, एक अग्र स्वर 3 के अक्षर से नहीं बनते। बस इतना सा ही है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आगे आने वाले वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो आपके पास पहुंचेंगी सबसे पहले, जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ये आपके रीट में, पटवार में और एसआई में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं कंपटीशन की, और जिनमें हिंदी दे रखा है, तो ये 100% उसमें डाल रखा होगा। यह आपके कंपटीशन में फ़ायदा उठेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा। यही क्या है? जिब्या के आधार पर 3 आधार पर बांटे गए हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्च स्वर। यही हैं, बस इनको याद रखिए। ठीक है, जल्दी ही आपके पास पहुँचेगी दूसरी वीडियो। उसे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।